I love you too. 3, 4. मैं सीधा जेल से आ रहा हूं आप लोगों के बीच में। मोदी जी ने मेरे को जेल भेज दिया था। मुझे पता चला जब मैं जेल गया, मेरी माताओं बहनों ने खासकर मेरे लिए बहुत पूजा पाठ किए कि केजरीवाल जल्दी वापस आ जाए। व्रत रखे, मन्नत मांगी। मैं अपनी माताओं बहनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आज उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आप लोगों के बीच में हूं। पर जेल में बहुत मिस किया आप लोगों को, बहुत याद आती थी आप लोगों की। आप लोगों को आती थी? किस किस ने मिस किया मेरे को? पक्की बात, आई लव यू। बहुत प्यार करता हूं मैं आप लोगों से। मैं सोच रहा था, मैं एक छोटा सा आदमी हूं, छोटी सी मेरी पार्टी है, 2 राज्यों में, पंजाब और दिल्ली में हमारी सरकार है। मोदी जी तो कितने बड़े आदमी हैं, कितने शक्तिशाली आदमी हैं। उन्होंने मेरे को जेल में क्यों भेजा? वो दिल्ली के काम रोकना चाहते हैं। वो दिल्ली के काम रोकना चाहते हैं। मेरा क्या कसूर है? मेरा कसूर है मैंने आपके बच्चों के लिए अच्छे सरकारी स्कूल बना दिए, है ना? मेरा कसूर है मैंने आपके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम कर दिया। मोदी जी स्कूल बंद करना चाहते हैं, इसलिए मेरे को जेल भेज दिया कि दिल्ली के स्कूल बंद हो जाएं। मैंने प्रधानमंत्री जी को बोला, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी आप तो पूरे देश के राजा हो, मैंने 500 स्कूल बनाए दिल्ली में, आप 50,000 स्कूल बनाओ ना देश में, तब तो बड़प्पन है आपका। केजरीवाल के स्कूल क्यों बंद करना चाहते हो? मेरा कसूर है मैंने दिल्ली में आप लोगों के लिए जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, फ्री दवाइयों का इंतजाम कर दिया। मोदी जी मोहल्ला क्लिनिक बंद करना चाहते हैं। मैंने मोदी जी को कहा मैंने 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाए, आप 5 लाख मोहल्ला क्लिनिक बनाओ ना देश में, तब तो आपका बड़प्पन है। आप दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक क्यों रोकना चाहते हो? और दोस्तों विडंबना देखो, दिल्ली वालों की मैंने दवाइयां फ्री कर दी, लेकिन जब मैं जेल गया, जेल में इन लोगों ने मेरी दवाइयां बंद कर दी 15 दिन के लिए। मैं शुगर का मरीज हूं, 20 साल से शुगर है मेरे को, और 10 साल से इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं मेरे को। रोज 4 इंजेक्शन मेरे पेट में लगते हैं इंसुलिन के। जब मैं जेल में गया, इन्होंने मेरे इंसुलिन के इंजेक्शन बंद कर दिए। मेरी शुगर 300, 350 पहुंच गई, 140 होनी चाहिए। मैं गिड़गिड़ाया इनके सामने कि मेरे को इंसुलिन दे दो। जब जनता ने बाहर आवाज उठाई, बाहर बात पहुंची, मीडिया ने आवाज उठाई, तब इन्होंने मेरे को इंसुलिन के इंजेक्शन दिए। कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि अगर ज्यादा दिन शुगर ज्यादा रह जाए तो आदमी का लिवर खराब हो जाता है, किडनी खराब हो जाती है। पता नहीं ये क्या करना चाहते थे मेरे साथ। मेरा कसूर ये है मैंने आप लोगों की बिजली फ्री कर दी, मोदी जी ये फ्री बिजली बंद करना चाहते हैं। पता नहीं आप लोगों ने देखा नहीं देखा, परसों आज तक पे इंटरव्यू आया था मोदी जी का। आज तक वालों ने मोदी जी से पूछा कि केजरीवाल ने दिल्ली में महिलाओं की यात्रा फ्री कर रखी है, बस यात्रा। मोदी जी बोले नहीं, बस यात्रा फ्री नहीं होनी चाहिए। अरे आपको क्या तकलीफ है यार? हम लोगों ने अगर दिल्ली सरकार में पैसे बचा के अपनी माताओं बहनों के लिए यात्रा फ्री कर दी, आप पूरे देश के लिए करो ना, तब तो आपका बड़प्पन है। आप दिल्ली वालों की क्यों रोकना चाहते हो? और अब मैं आ गया, चिंता मत करना,
मेरे को पता चला महिलाएं बड़ी चिंतित हैं, अब आपके 1000 रुपए भी शुरू करूंगा हर महीने। हर महिला को मिलेंगे, घर में 3 महिला 4 महिला सबको मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे। जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब। अब ये कह रहे हैं केजरीवाल को 2 तारीख को फिर जेल जाना पड़ेगा। आपके ऊपर है, आपके ऊपर है मैं जेल जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। अगर आपने कमल का बटन दबा दिया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा, और अगर आपने झाड़ू का बटन दबाया वोट पड़ेगी, वोट पड़ेगी, वोट पड़ेगी, वोट पड़ेगी। जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब। 25 मई, 25 मई। ये लोग पीछे पड़े हैं हमारे, देखो मेरे को है फूल मुरझा गया, वो कह रहे हैं कमल मुरझा गया, इतनी गर्मी है। इन्होंने आपके मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया, संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने सतिंदर जैन को गिरफ्तार कर लिया, परसों मेरे पीए को गिरफ्तार कर लिया, अब आतिशी को कह रहे हैं गिरफ्तार करेंगे, सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे। अरे हमने प्रधानमंत्री बनाया था, थानेदार बनाया था। जनता इतनी दुखी हो रही है, प्रधानमंत्री जी कुछ महंगाई कम कर दो, पेट्रोल के दाम कम कर दो, डीजल के दाम कम कर दो। ये सुबह से शाम तक उठ के इसको जेल भेजूंगा, इसको जेल भेज, ऐसे देश कैसे चलेगा? ये तो गलत बात है। और पूरा झूठा केस, झूठे केस बना बना के कह रहे हैं 100 करोड़ का घोटाला हो गया। कहां है 100 करोड़? इतनी रेड मार ली, इतनी रेड मार ली, इतने गिरफ्तार कर लिए, 25 पैसे चवन्नी नहीं मिली कहीं भी। कहां गए 100 करोड़? हवा में गायब हो गए। कोई कैश मिलता, कोई जमीन मिलती, कोई कुछ नहीं मिला कहीं, पूरा फर्जी केस। अब प्रधानमंत्री अगर फर्जी केस में लोगों को पकड़ पकड़ के जेल डालेगा, वो देश कैसे तरक्की कर सकता है? बिल्कुल तरक्की नहीं कर सकता। दोस्तों अब मैं पूरे देश में अभी घूम के आ रहा हूं। लखनऊ गया, मैं पंजाब गया, हरियाणा गया, बंबई गया, महाराष्ट्र गया। चारों तरफ जनता बहुत नाराज है बीजेपी से। इतनी महंगाई हो गई, इतनी बेरोजगारी है, लोग इस बार मन बना चुके हैं, लिखवा लो मेरे से, 4 तारीख को मोदी सरकार वापस नहीं आ रही, वापस नहीं आ रही 4 तारीख को। और ये पता चल रहा है जिस तरह के अब इनके बयान आ रहे हैं, मोदी जी बौखलाए हुए बुरी तरह से, गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। बंबई गए, बोले शरद पवार भटकती आत्मा है। यार प्रधानमंत्री हो, ऐसी भाषा बोलते हैं प्रधानमंत्री? शरद पवार 84 साल के हैं, मोदी जी 74 साल के हैं, अपने से बुजुर्ग के लिए ऐसी भाषा बोलनी चाहिए? बंबई जाके बोलते हैं उद्धव ठाकरे अपने बाप की नकली संतान है। ऐसे तो यार सड़क छाप बच्चे भी नहीं बोलते। एक दिन बोले इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई तो सबके मंगलसूत्र छीन लेंगे। क्यों छीन लेंगे भाई? क्यों छीन लेंगे? ये क्या बात हुई? कैसे प्रधानमंत्री हैं? अजीब अजीब बातें करने लग गए, लेकिन आजकल बौखलाए हुए बुरी तरह से। मैं जब भी चुनाव में आता हूं आपसे वोट मांगने, मैं क्या कहता हूं? मैंने स्कूल अच्छे कर दिए, वोट दे दो। मैंने अस्पताल अच्छे कर दिए, वोट दे दो। मैंने बिजली फ्री कर दी, वोट दे दो। कभी मैंने किसी को गाली दी?
कभी मैंने किसी को गलत बोला? प्रधानमंत्री जी 10 साल से राज कर रहे हैं देश पे, और 10 साल के बाद कहते हैं भटकती आत्मा, नकली संतान। अरे अपने काम गिनाओ, तुमने काम क्या करे 10 साल? कोई काम नहीं करा, दुखी कर दिया पूरे देश को। अब 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, उसमें आम आदमी पार्टी का भी हिस्सा होगा सरकार के अंदर। और सबसे पहला काम करेंगे, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। दिल्ली फुल स्टेट बनेगा। दिल्ली वालों को उनका हक मिलेगा। दिल्ली को अगर फुल स्टेट मिला, दिल्ली फुल स्टेट बनेगा, तो हमने स्कूल ठीक कर दिए कि नहीं कर दिए? अस्पताल ठीक कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। अब फुल स्टेट बनेगा, कानून व्यवस्था ठीक करेंगे दिल्ली में। कानून व्यवस्था बहुत खराब हो गई है, कानून व्यवस्था ठीक करेंगे। थाने जाते हो, पुलिस सुनती है? 4 तारीख के बाद सुनेगी पुलिस तुम्हारी। और एक चीज है, ये बीजेपी वाले कह रहे थे 400 पार, 400 पार, 400 पार। किसी ने पूछा क्यों चाहिए 400? बोले मोदी जी को बड़े बड़े काम करने हैं। क्या बड़ा काम करना है? रिजर्वेशन खत्म करना है, एससी का रिजर्वेशन खत्म करना है, एसटी का रिजर्वेशन खत्म करना है, ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म करना है। बहुत खतरनाक इरादे हैं इन लोगों के लिए। बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था, उस संविधान को खत्म करना चाहते हैं ये लोग। बच के रहना इनसे। इस बार पूरे जोर से इनको हटाना है, बीजेपी को देश से हटाना है। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। जब मैं जेल गया, मेरे को आप लोगों का बहुत चिंता रहती थी। उस वक्त मेरी पत्नी, आज मैं पत्नी को साथ लेके आया हूं, सुनीता केजरीवाल, इन्होंने बहुत अच्छे तरह काम किया, मेरी एक तरह से पूरी कमान संभाली। इन्होंने, जब मैं आती थी मेरे से मिलने, बताती थी दिल्ली में ये चल रहा है, मैं इनको संदेश देता था, मेरा संदेश ही आप तक पहुंचाती थी। आज मैं इनको लेके आया हूं, 2 शब्द ये भी कहेंगी। आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। आप सभी ने इतनी दुआएं की, इतना आशीर्वाद दिया, उसी की वजह से आज आपके मुख्यमंत्री मेरे पति हमारे सबके बीच में हैं। भगवान सच का साथ देता है, खरी बात है ना। अब आप ये चाहेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री, आपके मुख्यमंत्री इसी जगह जेल में ना जाए और हमारे बीच ही रहे। इसके लिए आपको पता है क्या करना है? आप सभी को 25 मई को सभी को जरूर वोट देने जाना है। जाएंगे? झाड़ू का बटन दबाना है। बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा। हम सब मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। जय हिंद। जेल का जवाब, जेल का जवाब 25 मई। अब एक चीज ध्यान रखना, 25 मई को गर्मी बहुत पड़ेगी। घर मत बैठ जाना, आलस मत करना, एक एक वोट पड़ने चाहिए। अपनी गली में देख लेना, जितनी आम आदमी पार्टी की वोट है और जितनी कांग्रेस की वोट है, एक एक वोट को खींच के ले जाना बूथ तक और सारी वोट डलवानी है। ठीक बात है? ये कुलदीप है,
ये आपके यहां से खड़ा हो रहा है, कुलदीप का नाम का पहला बटन है, ऊपर सबसे ऊपर पहला बटन दबा दे।